जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट में। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो एनुअल एग्ज़ाम 2023 में हो रहा था वो बीकॉम का ख़त्म हो चुका है, बीएससी का भी ख़त्म हो चुका है और बीए का भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो मैं यहाँ ये बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा है, पूछ रहे हैं कि भैया बताइए पासिंग क्राइटेरिया क्या है, हम फेल कब होंगे, यानी कैसे मतलब फेल माने जाएंगे और पेपर बैक देने के लिए कब एलिजिबल होंगे और कब नहीं होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। बीए बीएससी बीकॉम के स्ट्रीम वाले स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यान से सुने। तो चलिए मैं आपको यहाँ काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको यहाँ काफ़ी एकदम क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए, हिंदी का फर्स्ट पेपर, हिंदी में 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और आप लोग को पता ही होगा कि जितने भी मतलब नंबर के होंगे उसमें 33% लाने ज़रूरी है। तो यानी मान के चलिए हिंदी का फर्स्ट पेपर 75 नंबर का, ठीक, और इसमें आपको 33% लाना है, तो उसका 33% हुआ 25 नंबर। अगर 25 में आप 24 नंबर लाते हैं तो आप लोग फेल माने जाएंगे पेपर में, सब्जेक्ट में नहीं, तो आप लोग इसमें फेल माने जाएंगे। और फिर सेकंड पेपर, अगर सेकंड पेपर में भी आपका अगर 25 नंबर है और अगर आपका 24 आता है तो भी आप फेल माने जाएंगे। हाँ, ठहरिएगा भी। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में 3 पेपर होते हैं और इकोनॉमिक्स में आपको 17 नंबर लाने रहते हैं पास होने के लिए। अगर इस सब्जेक्ट के एक भी पेपर में अगर कम मार्क्स आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। यानी देखिए, अगर आपका हिंदी है और इकोनॉमिक्स है, तो अगर आप हिंदी में अगर आपका दोनों पेपर में अगर कम नंबर आता है, यानी 25 से अगर 24 और 24 आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें अगर बैक पेपर दे सकते हैं। बैक पेपर के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आपका कम नंबर आएगा, यानी अगर आप फेल होंगे एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर या 3 पेपर में। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट में अगर आपका पेपर बैक लगता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान से सुनिए, अगर आपका हिंदी है और इकोनॉमिक्स है, तो अगर इकोनॉमिक्स में अगर अगर इकोनॉमिक्स के तीनों पेपर में अगर आपका 17 नंबर से कम आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट के दोनों या तीनों पेपर में अगर कम नंबर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इकोनॉमिक्स में आपका तीनों में कम नंबर आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपका इकोनॉमिक्स में भी एक पेपर में अच्छा नहीं गया और हिंदी में भी कम नहीं गया, तो आप फेल माने जाएंगे और सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। समझ में आ गया? अगर आप 2 सब्जेक्ट में कम नंबर आने पर आप फेल माने जाएंगे। कंक्लूजन ये है कि आप 2 सब्जेक्ट में कम नंबर आने पर फेल माने जाएंगे। अगर हिंदी में कम नंबर आया और इकोनॉमिक्स में भी कम नंबर आया तो आप फेल माने जाएंगे, सेकंड बैक पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब चलिए आते हैं बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए। अगर आप मैथ्स के फर्स्ट पेपर में अगर बैक पेपर लग गई, यानी आप फेल हो गए, मतलब कि एक पेपर में हुए हैं, सब्जेक्ट में नहीं हुए हैं। और फिर उसके बाद मान लीजिए कि आप फिजिक्स में आपका एक पेपर में फेल हो गए, तो आप फेल माने जाएंगे। अगर आप मैथ्स के तीनों पेपर में आपका नंबर कम है तो आप बैक दे सकते हैं। अगर फिजिक्स में अगर आपका जो पेपर में अगर बैक लगता है तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको 2 सब्जेक्ट में 2 पेपर में बैक नहीं लगना चाहिए। अगर 2 सब्जेक्ट के 2 पेपर में बैक लगेंगे तो आप फेल माने जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट के दोनों या तीनों पेपर में बैक लगते हैं तो आप फेल नहीं माने जाएंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। और हाँ, जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि बैक पेपर का फॉर्म कब आएगा, तो अगर जैसे ही, अभी तो एग्ज़ाम चल ही रहा है, अगर जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके बाद बैक पेपर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।